हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियाज क्लासेस। आज के सेशन में वी विल टॉक अबाउट द टॉपिक सेटलमेंट। दिस टॉपिक इज पार्ट ऑफ यूनिट 10 कैपिटल मार्केट ऑफ द सब्जेक्ट बिजनेस एनवायरनमेंट MCO 4 MCOM second year IGNOU. Before we begin, if you like the videos that I'm sharing, do hit the like button. Do share your comments to let me know you find all this useful for your studies. Also, don't forget to subscribe so that you won't miss out on watching and learning from my videos. चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की, जो कि है सेटलमेंट। सो हमने ट्रेडिंग के बारे में देख लिया कि ट्रेडिंग होता कैसा है, किस प्रकार से जो है ट्रेडिंग इवॉल्व हुआ, ट्रेडिंग फ्लोर पे कैसे बायर और सेलर जो है एक साथ आता है एंड वो अपना बिड्स प्रेजेंट करते हैं एंड अगर वो बिड पसंद आया बायर को देन दे बाय द शेयर और अ पर्टिकुलर स्टॉक एंड एवरीथिंग। आज के जमाने में एवरीथिंग इज ऑनलाइन एंड ऑनलाइन ट्रेडिंग के आने के बाद जो है सेटलमेंट का जो प्रोसेस है, जो हमारा आज का टॉपिक है, सेटलमेंट का प्रोसेस बहुत ही ज्यादा जो है स्मूथ हो गया है, बहुत ही ज्यादा जल्दी जो सेटलमेंट हो जाता है। तो सेटलमेंट होता क्या है? सेटलमेंट इन्वॉल्व्स द डिलीवरी ऑफ सिक्योरिटीज एंड द पेमेंट ऑफ द अमाउंट ड्यू। तो सेटलमेंट में क्या होता है कि भाई एक बायर है, वो जो है बाई कर रहा है, यानी कि वो पैसे दे रहा है, बदले में उसको क्या मिलेगा? बदले में उसको कोई सिक्योरिटी मिलेगा, बदले में उसको कोई शेयर मिलेगा। तो उसके पास से मनी जा रहा है, मनी उसके पास से जा रहा है एंड इन रिटर्न ही इज गेटिंग द सम शेयर्स एंड दिस इज कॉल्ड सेटलमेंट। सेटलमेंट का मतलब है कि डिलीवरी ऑफ सिक्योरिटीज अगेंस्ट पेमेंट ऑफ द मनी ड्यू। तो अगर उस बंदे ने पेमेंट नहीं किया तो क्या वो सेटलमेंट पूरा होगा? नहीं, वो पूरा नहीं होगा। सेटलमेंट पूरा होने के लिए बायर के पास से पैसा उठ के सेलर के पास क्रेडिट हो जाना चाहिए एंड सेलर के पास से जो शेयर है वो उठ के बायर के जो है पोर्टफोलियो में जो है शो होना चाहिए। नाउ अर्लियर इन एवरी स्टॉक एक्सचेंजेस अ पर्टिकुलर डे हैड बीन फिक्स्ड फॉर द सेटलमेंट ऑफ ट्रांजैक्शंस बिटवीन बायर एंड सेलर। सो अगर हम पहले की बात करें, पहले ये ऑनलाइन ट्रेडिंग जो है उससे अगर पहले की बात करें, तो पहले के जमाने में क्या होता था कि पर्टिकुलर डे हम फिक्स कर देते थे कि भाई ट्रेडिंग फ्लोर पे ठीक है, हमने बाई सेल कर दिया, उसने बोला कि मैं खरीद लूंगा, इसने बोला कि हाँ भाई मैं बेच दूंगा, बट एक पर्टिकुलर डे हमने रखा हुआ था। फॉर एग्जांपल मंडे हमने रख दिया, तो उस मंडे को जो है सारा सेटलमेंट एक्चुअली होता था। मंडे को एक्चुअली आपके पोर्टफोलियो में वो शेयर जो है रिफ्लेक्ट होता था एंड मंडे को एक्चुअली वो सेलर के अकाउंट में जो है फंड्स यूज्ड टू बी क्रेडिटेड। तो दिस डे कुड ईदर बी मंडे और सैटरडे ऑफ द वीक। तो या तो वो लोग मंडे को रखते थे सेटलमेंट डेट को, या तो वो लोग कौन सा सैटरडे को रखते थे। तो कोई भी एक दिन को जो है सेटलमेंट डे जो है माना जाता था। सो हफ्ते में आप देख रहे हो यहाँ पे एक दिन में हो रहा है, या तो मंडे को हो रहा है या तो सैटरडे को हो रहा है, तो हफ्ते में तो एक ही दिन हो रहा है ना। तो यहाँ पे सेटलमेंट का प्रोसेस पहले कैसा रहता था? पहले वीकली बेसिस पे जो है वो सेटलमेंट होता था। सो यहाँ पे पहले सेटलमेंट वीकली बेसिस पे रहता था एंड ड्यूरिंग अ सेटलमेंट पीरियड द बाइंग एंड सेलिंग ट्रांजैक्शंस इन अ पर्टिकुलर शेयर कुड बी स्क्वायर्ड अप एंड एट द एंड ऑफ द सेटलमेंट पीरियड सेटल्ड ऑन अ नेट बेसिस। सो एवरीथिंग जो है वो जो पर्टिकुलर डेट हमारा आता है उस डेट पे जो है नेट बेसिस में जो है सेटल हो जाता है। नाउ एंड जो प्राइसिंग रहता है, ये सारा प्राइसिंग जो है उसी टाइम में जो है स्क्वायर ऑफ हो जाता है। तो ये स्क्वायर ऑफ करने का पूरा सेटलमेंट पीरियड में आपको 7 दिन का समय जो है मेनली यहाँ पे लग रहा था। सो यहाँ पे अगर हम सेटलमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट्स, अब देखो सेल और परचेज हो रहा है बायर और सेलर के बीच में एंड यहाँ पे जो है एक तरीके से एक कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन ही हो रहा है, क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं विथ रिस्पेक्ट टू परचेज एंड सेल ऑफ द सिक्योरिटीज, वो 3 तरह के होते हैं। फर्स्ट वन इज स्पॉट डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट, the second one is ready delivery contracts and the third one is your forward delivery contracts. Now ये 3 टाइप क्या है? These are the contracts relating to, यहाँ पे हम सेटलमेंट व्यू पॉइंट से अगर हम देखें, the contract relating to the purchase and sale of the securities, they can be of all 3 types. इन तीनों टाइप के वो हो सकते हैं। एक एक करके ये टाइप जो है हम एक बार देख लेते हैं। जो पहला टाइप रहेगा वो हमारा रहेगा स्पॉट डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट। नाउ स्पॉट, यहाँ पे वर्ड ही है स्पॉट, तो ऑन द स्पॉट यहाँ पे जो है सेटलमेंट होता है। सो यहाँ पे डिलीवरी एंड पेमेंट मेड ऑन द डे ऑफ द ट्रांजैक्शन इटसेल्फ और लेटेस्ट बाय द फॉलोइंग डे। तो यहाँ पे जो डिलीवरी है एंड जो पेमेंट है
इनका सेटलमेंट सेम डे हो जाता है, सेम डे। सो यहाँ पे सेम डे डिलीवरी एंड पेमेंट का जो है सेटलमेंट हो जाता है, इसलिए हम इसको स्पॉट डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। बट ये जो है कॉमनली प्रैक्टिस नहीं होता, ऐसा बोला गया है। सो यहाँ पे जो है स्पॉट डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट में यहाँ पे वर्ड है स्पॉट। स्पॉट का मतलब ऑन द स्पॉट जो डिलीवर होता है, ऑन द स्पॉट पेमेंट होता है। सो यहाँ पे डिलीवरी और पेमेंट जो है सेम डे आपको देखने को मिलेगा। जो सेकंड वन हमको देखना है दैट इज रेडी डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट। नाउ सच कॉन्ट्रैक्ट्स आर सेटल्ड विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। द सेटलमेंट टेक्स प्लेस ऑन द फॉलोइंग सेटलमेंट डे एंड नो पोस्टपोनमेंट इज अलाउड। सो रेडी डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट एक तरीके से नेक्स्ट डे डिलीवरी। सो यहाँ पे जो है नेक्स्ट डे सेटलमेंट, यहाँ पे हम सेटलमेंट के व्यू पॉइंट से देख रहे हैं। सो बाय और सेल आपने आज कर लिया एंड सेटलमेंट इसका कल ही हो जाएगा। कल के बाद परसों पे वो नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे जो है पोस्टपोनमेंट अलाउड नहीं है। सो यहाँ पे जो है सेटलमेंट कब हो रहा है, विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम हो रहा है। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम ही है भाई, आज आपने लिया कल सेटल हो गया, तो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में ही हो रहा है। तो यहाँ पे रेडी डिलीवर कॉन्ट्रैक्ट हम इन लोग इसको हम बोलते हैं। थर्ड वन देख लेते हैं। जो थर्ड टाइप रहेगा वो आपका रहेगा फॉरवर्ड डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट। नाउ सच कॉन्ट्रैक्ट्स आर आल्सो ड्यू फॉर सेटलमेंट ऑन द फॉलोइंग सेटलमेंट डे बट दे कैन बी पोस्टपोन टू द नेक्स्ट सेटलमेंट डे इफ सो डिजायर्ड ऑन पेमेंट ऑफ द नेसेसरी चार्जेस। सो रेडी डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट में हमने क्या देखा था, हमने ये देखा था कि यहाँ पे जो है पोस्टपोनमेंट अलाउड बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे पोस्टपोनमेंट अलाउड नहीं है, बट अगर आप पोस्टपोनमेंट के लिए एक्स्ट्रा चार्जेस अगर आप पे करो, ओके, एक्स्ट्रा अगर आप चार्जेस पे करोगे तो आप पोस्टपोनमेंट कर सकते हो। एंड अगर आपने एक्स्ट्रा चार्ज करके पोस्टपोनमेंट कर दिया दैट विल बी नोन एज फॉरवर्ड डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट। आई होप समझ आ गया होगा। डिलीवरी, एक साइड में डिलीवरी है, एक साइड में आपका पेमेंट है। हम यहाँ पे सेटलमेंट की बात कर रहे हैं। सेम डे अगर सेटल हो जाए देन इट विल बी कॉल्ड स्पॉट डिलीवरी। अगर नेक्स्ट डे सेटल हो रहा है देन वी कॉल इट एज अ रेडी डिलीवरी। एंड रेडी डिलीवरी में पोस्टपोनमेंट जो है वो अलाउड नहीं है, यानी कि कल का परसों अलाउड नहीं है। बट अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस दिए तो आप उसको फर्दर पोस्टपोन करा सकते हो, देन इट विल बी कॉल्ड एज अ फॉरवर्ड डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट। And this facility is provided by the stock exchange only in case of transaction in scripts that are included in the specified list and not in case of other securities। अब ये जो पोस्टपोनमेंट है, क्योंकि आप इसके लिए एक्स्ट्रा पे भी कर रहे हो, ये पोस्टपोनमेंट जो है सारे शेयर्स का आप नहीं कर सकते, सारे सिक्योरिटीज का आप नहीं कर सकते। कुछ स्क्रिप्ट्स होते हैं जो कि स्पेसिफाइड लिस्ट में होते हैं। There are some things that are written in this specified list and it is known as list A। जो लिस्ट ए में पर्टिकुलर चीजें रहेंगी उसको ही आप पोस्टपोन कर सकते हो, बाकी को आप पोस्टपोन बिल्कुल भी नहीं कर सकते। सो यहाँ पे अगर आप पोस्टपोन कर देते हो वी विल कॉल दिस एज फॉरवर्ड डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे हमने सेटलमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जो है परचेज और सेल जो है जो कॉन्ट्रैक्ट्स के होते हैं वो तीन तरीके से हो सकते हैं। क्या क्या हमने देख लिया? हमने देख लिया कि स्पॉट डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट्स होता है, रेडी डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट्स होता है एंड वी हैव फॉरवर्ड डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट्स। नाउ ये फॉरवर्ड डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, ये जो अभी समझाया ये थोड़ा सा समझ के रखना क्योंकि ये आगे काम आएगा। एक और बार मैं ये बोल देती हूँ कि जो सेम डे सेटलमेंट होता है उसको हम स्पॉट बोलते हैं, नेक्स्ट डे जो सेटलमेंट होता है हम उसको रेडी बोलते हैं। अगर हम एक्स्ट्रा चार्जेस पे करें तो हम उस डेट को आगे भी बढ़ा सकते हैं, सेटलमेंट डेट हमारा आगे भी बढ़ जाता है, बट आपको एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने होते हैं एंड यहाँ ये वो कहलाता है फॉरवर्ड डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट, ये कहलाता है। जो अगला हमारा टॉपिक है जो सेटलमेंट के अंदर ही आता है दैट इज योर बदला सिस्टम एंड डेरिवेटिव्स। तो यहाँ पे आपका जो हमने अभी प्रीवियस पढ़ा था वो काम आएगा। नाउ द सेटलमेंट सिस्टम इन स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज मैंने आपको पहले ही बताया था जो लिस्ट ए में स्पेसिफाइड है। नाउ द सेटलमेंट सिस्टम इन स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज प्रोवाइडिंग फॉर कैरी फॉरवर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन फ्रॉम वन सेटलमेंट डे टू अनदर हैज बीन नोन एज द बदला सिस्टम एंड द चार्जेस पेड फॉर कैरी फॉरवर्ड टर्म्स आर
termed as the badla charges, and the amount of which depends upon the class of security, its quantity and the amount involved, and the interest rate prevailing in the market at the time of the transaction. तो यहाँ पे जो है, जो कैरी फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन है, ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम को हम जो है बुदला सिस्टम बोलते हैं। और जो मैंने आपको बोले कि स्पेसिफिक आपको चार्जेस लगता है पोस्टपोनमेंट करवाने का, उस पोस्टपोनमेंट चार्जेस को हम जो है बुदला चार्जेस जो है हम बोलते हैं, या फिर इसको जो है बैकवर्डेशन भी हम लोग बोलते हैं। नाउ इसका जो चार्जेस, जो पर्टिकुलर चार्जेस है वो आपको कितना लेना है, वो चार्जेस जो है वो डिपेंड करेगा कि आपका जो सिक्योरिटी है वो किस क्लास का है। लिस्ट ए में तो आपका वो सिक्योरिटी होना ही चाहिए, प्लस इट विल डिपेंड ऑन द क्लास ऑफ द सिक्योरिटी एंड कि आप जो है कितना क्वांटिटी ऑफ सिक्योरिटी इन्वॉल्व, कितना अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी इन इन्वॉल्व, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उस टाइम में जो प्रिवेल हो रहा है मार्केट में, उस पे भी जो है ये चीज जो है डिपेंड करेगा। नाउ along with all this, it had been felt that the system led to excessive speculation. तो अब यहाँ पे ये देखने को मिला कि क्योंकि जो है सेटलमेंट जो है ऑन द स्पॉट नहीं हो रहा है, सेटलमेंट जो है रेडी डिलीवरी में भी नहीं हो रहा है, क्योंकि ये सेटलमेंट डेट आगे बढ़ता जा रहा है, तो वहां पे जब सेटलमेंट डेट आगे बढ़ेगा ना, तो वहां पे है स्पेक्यूलेशन और मैल प्रैक्टिस आ जाता है। वहां पे जो है सिस्टम को ये लोग जो है रिग कर देते हैं, प्राइस रिगिंग चलता रहता है, मार्जिन जो है बढ़ाने के लिए बस थोड़ा चार्ज देके ये लोग डेट बढ़ा देते हैं मार्जिन वगैरह के लिए। तो यहाँ पे जो है बहुत ज्यादा मैल प्रैक्टिस देखने को मिला, तो इसलिए इस सिस्टम को जो है अबॉलिश कर दिया हम लोगों ने दिसंबर 1993 में। तो यहाँ पे जो है अब जब ये सिस्टम ही रुक गया, मतलब कि जो लिस्ट ए में जो सिक्योरिटीज थे, जो स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज थे, वो उसका कुछ हो ही नहीं रहा था, है ना। जब सिस्टम ही ये रुक गया तो ये लिस्ट ए में जो सिक्योरिटीज है उसको खरीदेगा बेचेगा कौन? कोई नहीं खरीदेगा बेचेगा। सो यहाँ पे जो स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज थे उनका लेन देन का मार्केट ही बंद हो गया, क्योंकि ये सिस्टम ही अबॉलिश कर दिया। तो ये जो है वो उसमें बहुत आपको डिक्लाइन होने को मिला और मार्केट में जो है लिक्विडिटी क्रंच आ गया। लिक्विडिटी क्रंच आ गया, तो अब ये भाई लिक्विडिटी क्रंच आना ये तो बड़ा सीरियस इश्यू है, और इसको जो है सही हमें करना ही पड़ेगा। तो इसको सही करने के लिए जो है इस सिस्टम को रीइंट्रोड्यूस करने की बात करी, बट रीइंट्रोड्यूस भी ऐसे कि भाई थोड़ा सा रिवाइज करके आप इसको रीइंट्रोड्यूस करने की बात की गई। एंड बहुत सारा हम लोगों ने रिसर्च वगैरह किया, कि हमारे गवर्नमेंट ने रिसर्च किया, सेबी ने भी बहुत ज्यादा रिसर्च किया कि भाई हम अब रिसर्च कहाँ से करेंगे, हम जो है दूसरे कंट्रीज को देखते हैं कि भाई दूसरे कंट्री में क्या चल रहा है, दूसरे कंट्री के लोग जो है, जो हमसे भी डेवलप्ड कंट्रीज है, वो लोग किस तरीके से अपना स्टॉक मार्केट जो है लेके चल रहे हैं। तो हमने उन लोगों का भी देखा कि उन लोगों का वहां पे हमने ये देखा कि फ्यूचर और ऑप्शन जो है बहुत ज्यादा प्रिविलेंट है। सो हमसे जो एडवांस कंट्रीज है वहां पे वो लोग फ्यूचर एंड ऑप्शन का जो है सिस्टम वहां पे चला रहे थे। तो हमारे यहाँ पे भी एक्सपर्ट्स ने बोला कि भाई हम जो है इक्विटी डेरिवेटिव्स और ये जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शन जो है जो कि दूसरे कंट्रीज यूज करते हैं, हम लोग भी उसको यूज करते हैं। तो एज अ रिजल्ट जून 2000 ईयर में जून में हमें मिला इंडेक्स फ्यूचर। सो इंडेक्स फ्यूचर जो है जून 2000 में लॉन्च हुआ। किसने लॉन्च किया? एट बीएसई एंड एनएसई ये लॉन्च हुआ, एंड प्लस इसके अलग वेरियस यानी कि इंडेक्स ऑप्शन स्टॉक फ्यूचर स्टॉक ऑप्शन ये भी जो है धीरे धीरे करके आए। नाउ इट मे बी नोटेड दैट एनएसई अकाउंट्स फॉर मोर देन 90% ऑफ इंडिया इक्विटी डेरिवेटिव वॉल्यूम विच इज लार्जली ड्यू टू इट्स इफेक्टिव मॉनिटरिंग एंड सर्विलेंस। तो ऑब्वियसली एनएसई जो है हमने पढ़ाई है कि नेशन वाइड है स्टॉक एक्सचेंज, यहाँ पे जो है मॉनिटरिंग बहुत अच्छे से होता है, सर्वेलेंस बहुत अच्छे से होता है, सेटलमेंट भी जो है बहुत स्पीडी होता है। तो यहाँ पे जो है एनएसई जो है ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत एफिशिएंट तरीके से एनएसई जो है यहाँ काम कर रहा है। एंड यहाँ पे हमने जो ये जो बदला सिस्टम था इसको हटा के इसको अबॉलिश करके इसी का ही एक न्यू मॉडिफाइड सिस्टम हम लोग यहाँ पे लेके आ गए इन द टर्म ऑफ इंडेक्स फ्यूचर्स। सो यहाँ पे अगर हम बदला से अगर हम कंपेयर करें तो बदला की तरह ये जो ऑप्शंस है वो नहीं था। ऑप्शंस क्या थे एक्चुअली? ऑप्शंस रेफर, देखो इसका नाम है ऑप्शन, ये एक ऑप्शन है, ये एक ऐसा नहीं है कि आपको ये करना ही करना है। तो यहाँ पे इसका नाम ही इसलिए ऐसा पड़ा है ऑप्शन कि आपको यू आर अंडर नो ऑब्लिगेशन। अब देखो हम इसको थोड़ा अच्छे से देखेंगे तब समझ आएगा। एन ऑप्शन रिफर्स टू अ कॉन्ट्रैक्ट विच गिव्स द इन्वेस्टर
a right, not the obligation to buy or sell the specified quantity of a share at a specified price on or before a specified time called expiry date. तो यहाँ पे हमारे जो इन्वेस्टर है उसके पास एक राइट है, बट उसका कोई ऑब्लिगेशन नहीं बनता, यानी कि अगर उसको नहीं खरीद, उसके पास हक है, यहाँ पे देखो राइट का मतलब उसके पास पूरा हक है खरीदने का और बाई करने का, बट कोई भी किसी भी तरीके का जबरदस्ती नहीं है, जबरदस्ती से उसको नहीं खरीदना है, जबरदस्ती से उसे नहीं बेचना है, बट उसके पास पूरा का पूरा अधिकार है। तो ये है यहाँ पे ऑप्शन का मतलब कि आपके पास जो है पूरा का पूरा राइट है टू बाय और सेल, बट यहाँ पे यू आर अंडर नो ऑब्लिगेशन टू बाय और सेल, कि आपको इतना क्वांटिटी सेल करना ही करना है, ऐसा कोई भी जो है आपको नहीं है। यू आर नॉट ऑब्लिगेटेड टू डू दैट, बट यू हैव द राइट टू डू दैट। अगर आपका मन करे तो आप बेच भी सकते हो, बट यू आर अंडर नो ऑब्लिगेशन टू डू दैट। तो ये जो बदला सिस्टम था, यहाँ पे कैश मार्केट और जो फ्यूचर प्राइसेस थे ये सारे मिक्सअप होके एक ही जगह पे यहाँ पे जो है सेटलमेंट इन सब लोगों का चलता रहता था। बट फ्यूचर मार्केट में जो है क्या है कि द फ्यूचर मार्केट ट्रेड डिफर फ्रॉम द कैश मार्केट, सो दैट ईच फ्यूचर प्राइसेस एंड कैश प्राइसेस आर डिफरेंट। तो यहाँ पे जो है फ्यूचर प्राइसेस डिफरेंट होगा, कैश प्राइस जो है आपको डिफरेंट ही देखने को मिलेगा। एंड द फ्यूचर मार्केट ऑल्सो डू नॉट हैव एनी काउंटर पार्टी रिस्क थ्रू द इंस्टीट्यूशन ऑफ द क्लियरिंग हाउस। यहाँ पे जो है, यहाँ पे फ्यूचर मार्केट में आपका क्लियरिंग हाउस का रोल आ जाता है फॉर सेटलमेंट पर्पसेस ऑब्वियसली। नाउ फ्यूचर मार्केट में जो है कोई किसी भी प्रकार का काउंटर पार्टी रिस्क जो है वो नहीं रहता है। यहाँ पे क्लियरिंग हाउस रहता है जो कि गारंटी करता है द ट्रेड कपल्ड विथ द मार्जिनिंग। तो यहाँ पे रिस्क प्रीमियम जैसा कोई भी चीज जो है वो सारा जो है एलिमिनेट हो जाता है, जो कि पहले जो था बदला सिस्टम में था। प्लस यहाँ पे जो फ्यूचर का एक्सपायरेशन डेट है, यहाँ पे हमने एक एक्सपायरी डेट भी रख दिया। देखो बदला सिस्टम में क्या रहता था, वहां पे जो एक्सपायरी डेट है कि हमने देखो पैसे दे के आगे पोस्टपोन करा तो दिया, पर आप कब तक पोस्टपोन कराओगे वो तो हमने देखा ही नहीं। तो जो है ऐसे बस पोस्टपोन होता चल, बस पैसे दो पोस्टपोन हो रहा है, पैसे दो पोस्टपोन हो रहा है, वो बस पोस्टपोन होते ही चला जा रहा था। बट यहाँ पे फ्यूचर मार्केट में और ऐसे देखो पोस्टपोन होते ही चला जा रहा, तो तभी तो वहां पे जो घपले हो रहे थे, तभी तो वहां पे बहुत ज्यादा स्पेकुलेशन हो रहा था, मेल प्रैक्टिसेस भी है, तभी वहां पे उस सिस्टम में ज्यादा राइज हो रहा था। बट यहाँ पे फ्यूचर मार्केट में हमने जो है एक एक्सपायरी डेट का कॉन्सेप्ट रख दिया, एंड दिस एक्सपायरी डेट जो है इट इज प्री डिटरमाइंड एंड द होल्डर इज अंडर ऑब्लिगेशन टू सेटल द ट्रांजैक्शन। यहाँ पे ऑब्लिगेशन वर्ड आ जाता है भाई, यू आर ऑब्लिगेटेड कि यहाँ पे जो है, जो अगर एक्सपायरी डेट है उसका, अगर मैंने आज के डेट में खरीदा उसको, फॉर एग्जांपल आज का डेट है 1 सितंबर और मैंने उसको खरीदा और मैंने अगर उसको फ्यूचर में चार्जेस देके आगे पोस्टपोन कराती चली गई मैं, बट यहाँ पे उसका एक एक्सपायरी डेट भी रखा हुआ है 1 अक्टूबर। अगर 1 अक्टूबर को जो है 1 अक्टूबर को मुझे उससे जो है बेचना ही है या मुझे उसको खरीदना ही है, उसके आगे मैं नहीं ले जा सकती, क्योंकि दैट इज योर एक्सपायरी डेट। तो एक्सपायरी डेट के आगे मैं नहीं ले जा सकती, मैं 1 सितंबर से उसको आगे तक बढ़ा सकती हूँ चार्जेस दे के, बट यहाँ पे जो है मैं उसको एक्सपायरी डेट के आगे पोस्टपोन नहीं कर सकती। बट प्रीवियस बदला सिस्टम में क्या रहता था, ये कोई एक्सपायरी डेट ही नहीं रहता था, ये बस पोस्टपोन होता चला जा रहा था, जिससे ऑब्वियसली बहुत सारे मेल प्रैक्टिसेस जो है हो रहे थे। और भाई जिनके पास ज्यादा पैसा है वो तो घपला करेंगे ही। सो आई होप इंट्रोडक्शन टू दिस सेटलमेंट प्रोसेस जो है आपको समझ आ गया है। नेक्स्ट सेक्शन हम लोग जो है डिपॉजिटरी सिस्टम एंड रोलिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू रियाज क्लासेस। थैंक यू एंड बाय बाय।